नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आज के मेरे नए इस वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। चूंकि मैं जानकारी पर पहले खुद से कंफर्म होना चाहता था और साथ ही इसमें कुछ पार्ट है क्या उसको देख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा देर से वीडियो बनाया और सही वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इसमें CGSchool.nic में एक नया अपडेट आया है जिसमें हम जो असेसमेंट करते हैं उस असेसमेंट को अब सत्यापित भी करना है। और वह सत्यापन जहाँ तक मैंने आकलन किया उसमें मैंने देखा कि जो आपके वर्चुअल स्कूल का मतलब जो आपके स्कूल का जो वर्चुअल स्कूल का एडमिन है उसी के लॉगिन से यह सत्यापन होगा। जहाँ तक मैंने इस पर काम करके देखा, इसीलिए मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा देर भी हुआ। मैंने इस पर पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने देखा कि इस पर जो आता है वह है जो आपके स्कूल का वर्चुअल स्कूल का जो एडमिन है उसी के लॉगिन से यह सत्यापित होगा। इसलिए उसके ही लॉगिन से आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। और इसके लिए आपको जो पिछले पार्ट में या पिछले आपने जो असेसमेंट भरा हुआ था उसी असेसमेंट को आपको हूबहू भरना है। मतलब सत्यापन का मतलब है वह जो है जस के तस सत्यापित होगा, तभी सत्यापन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो हार्ड कॉपी बनाए होंगे उसके आधार पर आपको सत्यापित करना है। तो चलिए सत्यापित कैसे करते हैं उसके लिए हम सीधा चलते हैं किस पर, लॉगिन पर, CGSchool.in के लॉगिन पर चलते हैं। उसके बाद उस पर क्या होता है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो चलिए चलते हैं CGSchool.in लॉगिन पर। ये देखिए, जैसे ही हम गूगल के माध्यम से CGSchool.in में सर्च में जाएंगे हमें इस तरह से डैशबोर्ड दिखता है और हम लॉगिन होते हैं। इस तरह से लॉगिन होंगे अपना आईडी और पासवर्ड डालकर, जिसमें हमारा आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और हमारे द्वारा चयनित पासवर्ड होता है। चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूं यहाँ पर और आईडी डाल देता हूं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। टू 85 पासवर्ड और इस तरह से लॉगिन होंगे। लॉगिन होने पर हमें इस तरह से डिस्प्ले दिखाई देगा जिसमें से पढ़ई तुहर द्वार की साइड में हमें जो 3 लकीर दिखाई देगा उसके माध्यम से आगे जाएंगे। हमने पहले किया हुआ शिक्षक साथियों, इसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शिक्षक के कार्य में जाएंगे। ये देखिए शिक्षक का कार्य में गया मैं। शिक्षक के कार्य में जाने पर हमें जो डिस्प्ले दिखता है, मैं चलिए उसको जूम कर दूं थोड़ा सा। इस तरह से शिक्षक प्रोफाइल संशोधन, शिक्षक डैशबोर्ड, विद्यार्थियों का आकलन सत्यापित करें, PLC DDO द्वारा सत्यापित प्रोफाइल, शिक्षक कोड दर्ज करें। बहुत समय हमारे पास यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस दिखाई देता है शिक्षक साथियों। हमें अभी यहाँ पर जाना है विद्यार्थियों का आकलन सत्यापित करें। जैसे विद्यार्थियों का आकलन सत्यापित करें में जाएंगे, इसको टच करेंगे, हमें एक नया डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसमें हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर ये देखिए विद्यार्थियों का आकलन सत्यापित करें, इस पर गए। चलिए मैं इसको टच करके आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं क्या होता है। चलिए ये मैंने इसको टच किया। उसके बाद हमें इस तरह से डिस्प्ले दिखाई देगा जिसमें, चलिए जूम कर दूं, ठीक, कक्षा, माह और माह दिसंबर तो रहेगा क्योंकि हम माह दिसंबर का क्या करें, असेसमेंट का सत्यापन करना है। तो उसके बाद आप कक्षा चयन करेंगे। चूँकि मैं यहाँ पर मिडिल स्कूल से हूँ इसलिए मैं कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं में से किसी एक कक्षा का चयन करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए शिक्षक साथियों, मैं कक्षा 7वीं से एक बच्चे का चयन करता हूं। कक्षा 7 का चयन कर दिया। उसके बाद दिसंबर में यहाँ पर सर्च में जाएंगे, खोजे में जाएंगे और उसके बाद जैसे खोजे में जाएंगे हमें यह पूरा हमारे बच्चों का, उस कक्षा विशेष के बच्चों का पूरा नाम, मोबाइल नंबर और उनका आईडी दिख जाएगा। चले इसके बाद हम जिस बच्चे का आकलन का सत्यापन करना है उस बच्चे को टच करेंगे और उसके बाद उसके आकलन को सत्यापित करेंगे। इसके लिए जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है उसको आपको साथ में रखना होगा, उसी के आधार पर यहाँ पर सत्यापित होगा। क्योंकि मुझे इस बच्चे का जानकारी है, पिछला रिकॉर्ड मैंने रखा है, उसका मैं आकलन का सत्यापन कर रहा हूँ। चले यहाँ पर मैं एक बच्चे का आकलन का सत्यापन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं जैसे उसको टच किया उस बच्चे के नाम को, यहाँ पर उस बच्चे का नाम आ गया। चलिए उसके बाद उसी के आधार पर मैंने जैसे पिछला आकलन किए थे उसी के आधार पर फिर से यहाँ पर सत्यापन
किया जा रहा है शिक्षक साथियों। सत्यापन करने के बाद ये सिर्फ एक आइडियल सत्यापन है, यहाँ पर इसको बाद में संशोधित भी किया जा सकता है। चलिए मैं यहाँ पर सत्यापित कर रहा हूँ इसको। इस तरह से सत्यापन कर देंगे। जिस तरह से मैंने कहा कि पिछला जो हमारे पास है रिकॉर्ड, उसी के आधार पर यहाँ पर सत्यापित करना है और सत्यापित करने के बाद सेव में जाएंगे। सेव में जाएंगे तो हमें सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया आएगा फिर से डिस्प्ले। इसको ओके कर देंगे तो वह सत्यापित हो जाएगा। चलिए इसको अब देख लेते हैं। वापस जाकर फिर से वापस जाएंगे और इसी के साथ साथ हमें दूसरे बच्चे का भी वहाँ पर हमको लेना है, तो क्या करेंगे, फिर वापस जाएंगे ये बैक में जाकर। चलिए वापस गए जो किए थे वैसा, फिर वही कक्षा का चयन करेंगे। कक्षा मैंने 7वीं का चयन किया था, देखें 7वीं का चयन किया और उसके बाद सर्च में गए, खोजे में गए तो उस बच्चे का जिसका मैंने सत्यापन किया था उस बच्चे का अब लाल से किस में हो गया, ग्रीन में हो गया। और इस तरह से हमें सभी बच्चों का सभी विषयों के लिए, अभी तो फिलहाल 2 विषय का हिंदी और गणित का भी दिसंबर का असेसमेंट हुआ है, सत्यापित करना है और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही सत्यापित किया जाना है। इस तरह से सत्यापन होता है। उसके बाद पूरा यह ग्रीन हो जाएगा शिक्षक साथियों और यह सत्यापन का प्रक्रिया इतना ही पूर्ण होता है। साथ ही साथ शिक्षक साथियों इसमें चलिए बैक जाकर बता दूं डीडीओ, चलिए बैक जाकर बताऊं यहाँ पर डीडीओ सिस्टम में भी थोड़ा सा संशोधन हुआ है। डीओ सिस्टम में, डीओ में चलिए यहाँ पर आते हैं, ये बता दूं मैं। देखिए शिक्षक के कार्य में गए और एक और आया है डीडीओ द्वारा सत्यापित प्रोफाइल। यह भी एक एडिशनल जुड़ा हुआ है शिक्षक साथियों। इस पर अभी काम चल रहा है, इसका अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए शिक्षक साथियों, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इस आधार पर अपने स्कूल के सभी बच्चों के मूल्यांकन दिसंबर का सत्यापन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।